टॉपिक है हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग। थोड़ा सा जो है इसके नाम से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम जो है ये इंटरप्लेनर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो प्लेन्स का जो है इंटरनल जो स्पेस है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं हम। तो अब हम देखते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता क्या है हमारे पास। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन इज नाउन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। हमारे पास जो दो प्लेन्स जो हैं पैरेलल होते हैं, ये हमने मिलियन इंडिसेस ऑफ प्लेन्स में भी देखा था कि प्लेन्स हमारे पास जो है हमेशा पैरेलली फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास जो है दो प्लेन्स जो हैं आपस में पैरेलल हों तो उनके जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा हमेशा। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई जी, तो बिल्कुल इसके ऊपर और एक इसके पीछे, तो ये सब पैरेलल प्लेन्स होंगे, लेकिन इस वाले प्लेन से उस प्लेन तक का जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा और उसको जो है हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो है ये प्लेन्स भी हैं, ये हमारे पास जो है दो प्लेन्स हैं, जैसे ये दोनों आपस में तो ये पैरेलल है, लेकिन इस प्लेन से इस प्लेन तक का जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और इसको जो है हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डी एच के एल। जबकि जो एच के एल है ये हमें पता है ये मिलियन इंडिसेस ऑफ प्लेन्स हैं, ये वो इंटरसेप्ट्स हैं जो प्लेन्स पे जो हैं पाए जाते हैं। और डी जो है ये डिस्टेंस को डिनोट करता है हमारे पास। फिर हम आगे कहते हैं लेट अस कंसिडर द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड ऑफ द क्रिस्टल। हमने जो है एक जो है क्रिस्टल ले लिया है, उसके एक्सिस हमने क्या ले लिया है ओरिजिन से, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ये जो है हमारे पास इसकी डायग्राम है, इसमें हमारे पास एक्सिस कितने हैं, एक्स वाई और जेड। जो सिंपल में जो है जब हम डायग्राम लाते हैं थ्री एक्सिस में, वहाँ पर एक एक्सिस हम इस साइड पे रखते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो हमने प्लेन बनाया था ना, ये जो है हमने तीनों एक्सिस के ऊपर बनाया था, हम चाहते थे कि हमने अंडरस्टैंड करना है इसको, तो एक सिंपल से डायग्राम हो हमारे पास। तो उस चीज़ को सिंपल करने के लिए कि ये जो हमारे पास एक प्लेन बना है ना, ये तीनों एक्सिस पे आए, हमने जो है इन तीनों एक्सिस को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, यहाँ से यहाँ तक जो पहला एक्सिस है वो ओ एक्स है, ओ वाई है और ओ जेड है हमारे पास। फिर हमने जो है उस पर एक प्लेन ड्रॉ किया है इन तीनों एक्सिस पे, और वो प्लेन कौन सा है, ए बी एंड सी। तो ये हमारे पास एक प्लेन ड्रॉ हो गया। जो दूसरा प्लेन हम ड्रॉ करेंगे ना, वो यहाँ पे ये जो ऐसे लाइन लगी हुई है, दूसरा प्लेन जो है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। एक प्लेन अगर हमारे पास यहाँ पर बना है तो दूसरा प्लेन हमारे पास जो है यहाँ पर होगा क्रिस्टल में, यहाँ पर होगा। सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि दूसरा प्लेन जो है, जैसे ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पर दूसरा प्लेन है और ये हमारे पास एक प्लेन है, वो कौन सा है, ए बी और सी, और ये दोनों जो है पैरेलल हैं। तो हम जो है फिर ओरिजिन से जो है हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो आकर इस प्लेन को जो है एंड पॉइंट पे जो है मीट करती है, मतलब मिलती है यहाँ इस प्लेन पे आके। जो दूसरा प्लेन है हमारे पास जो उसके बिल्कुल पैरेलल है, वो बिल्कुल ही हमारे पास जो है ना ओरिजिन, इस प्लेन का जो ओरिजिन है बिल्कुल ही उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, अगर वो हम ओरिजिन से भी ले रहे हैं ना, तो वो इस प्लेन से ही हम ले रहे हैं। और वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ओ एंड एन। जबकि जो हमारे पास जो है ए ओवर एच, बी ओवर के, सी ओवर एल, ये हमें ऑलरेडी पता ही हमारे पास क्या थे। ये हमने कहा था इंटरसेप्ट्स थे हमारे पास। ए का जो इंटरसेप्ट्स होगा, क्योंकि वो हम मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन में बोल रहे हैं, तो ये ए ओवर एच आ गया है, ये बी ओवर के आ गया है, ये सी ओवर एल आ गया है। कि जो हमारे पास सी पॉइंट है, सी का जो एक्स है, जो सी एक्सिस है, उस पर हमारे पास जो है मिरर इंडिसेस है वो एल है, इस पे जो है के है, इस पे जो है एच है। फिर वो कहता है नाउ लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ए बी सी एज ओ एन। तो यहाँ पर जो है हमने ओ एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। इट इज़ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इज द इंटरप्लेनर स्पेस डिनोटेड बाय डी। तो इसको जो है हम डिनोट किससे करेंगे, डी से। ये जो ओ एन है हमारे पास, इसको जो है डी एच के एल भी लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको जो है हम सिंपल डी में भी लिख सकते हैं। This normal vector makes an angle theta A, theta B and theta C with the क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। तो यहाँ जो हमारे पास एक्सिस हैं क्रिस्टेलोग्राफिक, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। तो ये जो है हमने जो नॉर्मल वेक्टर लिया है, ये इनके साथ एंगल कौन सा बना रहा है, ये ए के साथ थीटा ए, बी के साथ थीटा बी और सी के साथ जो है थीटा बी का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब हम फिगर से कह रहे हैं फ्रॉम फिगर वी हैव। तो अगर हम जो है सपोज करें कि ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल बन रही है ओ एन एंड ए, तो ये इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं, तो इससे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ए पॉइंट पे, और यही ट्राइंगल हमारे पास बी पॉइंट पे बन गई है, और यही वाली ट्राइंगल हमारे पास सी पॉइंट पे भी बन रही है। अगर ये बन रही है हमारे पास, तो इनका जो है थीटा कितना होगा हमारे पास, हम फर्स्ट पे हम कहते हैं
cos थीटा अल्फा इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू ओ एन ओवर ए, क्योंकि ये जो हमारे पास कोस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो ये जो हमारे पास ओ एन है ये कॉमन बेस है जो इन तीनों एक्सिस पे आ रही है, ये कॉमन डिस्टेंस है, मतलब यही डिस्टेंस इतना इधर से इधर तक है, इधर से इधर तक है, इधर से इधर तक है, ये हमारे पास बेस है। तो हम कह देते हैं कोस थीटा ए इज इक्वल टू ओ एन ओवर ए ले लिया हमने, और जो है कोस थीटा बी हम कह देते हैं ओ एन ओवर बी, और जो है कोस थीटा सी हम कह देते हैं ओ एन ओवर सी। नेक्स्ट जो है अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमने जो है एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था स्केयर ऑफ कोसाइन इज यूनिटी, कि अगर जो है हम जो कोसाइंस है अगर उनका स्केयर लें और उनको जो है हम ऐड भी करें तो हमारे पास जो है 1 के बराबर होता है। जैसे इधर लिखा हुआ है ना कोस स्केयर थीटा ए प्लस कोस स्केयर थीटा बी प्लस कोस स्केयर थीटा सी इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये हमने पहले पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो लेकिन ये आइडेंटिटी है और इसको हम इधर यूज़ करेंगे। तो अब जो है हम थीटा ए थीटा बी और थीटा सी की वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। जब हमने पुट कर दिया तो हमने कहा था कि जो ओ एन है हमारे पास डिस्टेंस है, जो ये जो हमारे पास ओ एन है ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कहा था ना डिनोटेड बाय डी, इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे जो है हम डी लिख देंगे, जबकि जो हमारे पास नीचे ओ ए आ रहा है तो ओ ए का जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास है ए ओवर एच। तो जो ओ है उसकी जगह पे जो है ए एच लगा देंगे, ओ बी की जगह पे बी ओवर के लगा देंगे, और ओ सी की जगह पे सी ओवर एल, इनका जो है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो है इसका स्क्वायर ओपन कर लिया है तो हमारे पास ये इस तरह की टर्म बन गई है डी स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, प्लस जब हमें पता है डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो वो हम ऊपर ले जाते होते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ये हमारे पास जो है इस तरह आ गया। अब जो है डी स्क्वायर हमारे पास सब में कॉमन था वो हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ये वाला जो है एक टर्म बन गई है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना था उसको जो है हम अलग कर लेते हैं और बाकी जितनी भी टर्म है वो हम इधर ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया है, अब दोनों साइड्स पे जो है अंडर रूट ले लिया है तो डी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है फॉर 3 प्लेन्स डी एच के एल, वो हमारे पास कितनी होती है, वो इस टर्म के बराबर होती है हमारे पास। फिर हम कहते हैं दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव पैरेलल प्लेन्स।